हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। सबसे पहले तो आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। साल का पहला दिन है। आज साल के पहले दिन से ही हमने स्टार्ट किए हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर्स। इंग्लिश के मॉडल पेपर्स मैं आपको करवाऊंगी और ये कंटिन्यू एग्जाम तक चलेंगे। संडे टू संडे मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाऊंगी और उसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगी। वहां से आप उन क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आई होप ये जो भी मॉडल पेपर्स हैं उनको आप पसंद करेंगे और इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के पहले के जितने भी पेपर्स थे उन सारे पेपर्स की डीप स्टडी करने के बाद मैंने ये सारे मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं। तो आई होप ये फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड साबित होंगे और जब आपका एग्जाम होगा मार्च में, तब मैं एग्जाम होने के बाद आपको बता पाऊंगी कि ये सारे जो क्वेश्चंस आपके आए हैं वो मेरे बताए हुए मॉडल पेपर्स में से ही आए हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल पेपर फर्स्ट। इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आने हैं 100 मार्क्स के। अब जो टारगेट हमने सेट किया है वो टारगेट है 90 प्लस मार्क्स। मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टिंग से मेरे पास पढ़ते हुए आए हैं उनको टारगेट सेट करना है 90 प्लस मार्क्स का। आपको 90 प्लस मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं इंग्लिश में। तो आई होप ये टारगेट अपना कंप्लीट होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अच्छा, एक चीज और, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस थे उनका वेटेज बताया था कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा। ओके, ये जो मॉडल पेपर है वो उस वेटेज के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक लास्ट टाइम कितने मार्क्स, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे उसी पे हमने उसी के अकॉर्डिंग हमने ये मॉडल पेपर बनाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नरेशन के क्वेश्चन है। ओके, तो स्पीच चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े। आई लिव इन मुंबई, शी सेड। नरेशन का जब भी आप क्वेश्चन देखें तो उसमें ये देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो कौन से टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, क्योंकि क्या आ रहा है, शेड आ रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज होगा। ओके, टेंस चेंज होगा तो लिव। अब देखिए ये क्या है, लिव है। लिव है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो जाएगा। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करो किसी भी सब्जेक्ट के, फॉर्मूला ऑफ एलिमिनेशन हमेशा अपनाओगे। फॉर्मूला ऑफ एलिमिनेशन है, जो गलत क्वेश्चन है उनको हटाओ, उनको लाइन में रखो ही मत। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में सेज, हमें तो सिंपल पास्ट चाहिए तो सेज आ रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत। सेकंड ऑप्शन है शी सेड दैट शी हैड बीन लिविंग, हैड बीन लिविंग आ रहा है। ओके, हैड बीन लिविंग हमें नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें सिंपल पास्ट टेंस चाहिए। ये तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। थर्ड में आ रहा है हैज बीन, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा, शी सेड दैट शी लिव्ड इन मुंबई। अब ये जो आई लिव इन मुंबई, ये जो आई है फर्स्ट पर्सन हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और, ये जो भी हम मॉडल पेपर्स करेंगे इनमें जो भी क्वेश्चंस होंगे इनमें हम उन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ ही सारे ग्रामर के रूल्स भी साथ साथ देखते जाएंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन, राज सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट हो रहा है। प्लीज से स्टार्ट हो रहा है मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ऑर्डर वाले को एलिमिनेट कर देंगे, थ्रेटन धमकी देने वाले को भी एलिमिनेट कर देंगे,
सी और डी दो ऑप्शन बचे। राज सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क, राज रिक्वेस्टेड टू हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम। अब देखो इंपरेटिव जो सेंटेंस हैं उनका जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा तो हम कनेक्ट करेंगे टू से। किससे कनेक्ट करोगे? टू से कनेक्ट करोगे। और प्लीज, यहां इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज आया है तो ऑब्वियसली क्या आएगा? रिक्वेस्टेड आएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन को सही कर लेना। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉइस चेंज करना है। ओके, द पोस्टमैन हैड डिलेड द लेटर। अच्छा, कई स्टूडेंट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वॉइस में कंफ्यूज रहते हैं। कई स्टूडेंट्स जो हैं वो वॉइस में भी टेंस चेंज कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होगा, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होगा। ओके, वॉइस में हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, वो का वो टेंस रहेगा। टेंस है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि क्या आ रहा है? हैड आ रहा है। तो डायरेक्ट स्पीच में जब पास्ट परफेक्ट है, सॉरी, अगर एक्टिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट है तो पैसिव वॉइस में भी पास्ट परफेक्ट रहेगा। बट मैंने जब आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाए थे तब मैंने आपको उनका गोल्डन रूल बताया था। गोल्डन रूल ये है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब बी प्लस वर्ब थर्ड आती है। पैसिव वॉइस में क्या आता है? हमेशा और हमेशा बी प्लस वर्ब थर्ड। अब देखिए, बी प्लस वर्ब थर्ड, द पोस्टमैन हैड बीन डिलेड बाय द लेटर। तो ये कैसे होगा? क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो ए ऑप्शन गलत है। अच्छा, बी ऑप्शन में है द लेटर हैड बीन डिलेड बाय द पोस्टमैन। सी है द लेटर वॉज डिलेड बाय द पोस्टमैन और डी है द लेटर हैड डिलेड। तो सी और डी क्यों गलत है? क्योंकि डी ऑप्शन में हैड के पास बीन नहीं है, हैड के बाद में। सी ऑप्शन में हैड नहीं है, तो सी और डी भी गलत है। इसलिए बी ऑप्शन सही है, हैड बीन डिलेड। ठीक है, हैड के बाद में बीन आ गया और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। आगे चलिए, हेल्प द नीडी पीपल। हेल्प द नीडी पीपल, इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस। तो ये जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं या तो हम बनाएंगे लेट से या फिर हम बनाएंगे शुड से। दोनों तरीके से बनाएंगे। ओके, और दोनों सही हैं। लेट से बनाओगे तो भी सही है, शुड से बनाओगे तो भी सही है। तो लेट द नीडी पीपल बी हेल्प्ड, लेकिन लेट और शुड कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि लेट द नीडी पीपल शुड बी हेल्प्ड, गलत होगा। ओके, या तो लेट से बनाओ या शुड से बनाओ। इसका हम शुड से ऐसे भी बना सकते हैं, द नीडी पीपल शुड बी हेल्प्ड। ओके, द नीडी पीपल शुड बी हेल्प, तो भी सही होगा। तो बी ऑप्शन। आई होप आपके समझ में आ रहे हैं और कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि फर्स्ट मॉडल पेपर है। ओके, कमेंट करके जरूर बताओगे कि क्वेश्चंस कैसे लगे, हार्ड थे, इजी थे या मॉडरेट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम पेड वीकली बाय माई ऑर्गेनाइजेशन। ये पैसिव वॉइस है, इसका हमें एक्टिव वॉइस देखना है। तो आई एम पेड, ठीक है, ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ढूंढना है हमें। प्रेजेंट सिंपल किस में है? ए में तो पेड आया है, ठीक है, तो ये तो पास्ट सिंपल है, गलत है। बी में वुड, ये भी गलत है। सी में विल, ये भी गलत है। मैं कह रही हूं ना, एलिमिनेशन का फॉर्मूला अपना लेना, चाहे जीके के क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे साइंस के कर रहे हो, चाहे हिंदी के कर रहे हो, चाहे मैथ के कर रहे हो, फॉर्मूला ऑफ एलिमिनेशन अपना लेना। मैं कह रही हूं आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे, माइनस मार्किंग वैसे भी नहीं है, तो हमें आइडिया से भी क्वेश्चंस करने हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। बोले तो तुक्के भी लगाने हैं। तो जब तुक्के लगाओ तो फॉर्मूला ऑफ एलिमिनेशन आपके बहुत काम आएगा। डी ऑप्शन में पेज आ रहा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। माई ऑर्गेनाइजेशन पेज मी वीकली, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे है, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वॉइस चेंज करना है, तो दिस प्रॉब्लम। अब देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल है, एक्टिव वॉइस में मॉडल है, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा?
पैसिव वॉइस में कैन का कुड बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। एक्टिव वॉइस में जो मॉडल है पैसिव वॉइस में वही रहेगा, मॉडल में चेंज नहीं होगा, टेंस में चेंज नहीं होगा, टेंस वही रहेगा, मॉडल वही रहेगा। ओके, तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम का हो जाएगा दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यू। आगे चलिए, चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। नीचे जो दिए गए हैं क्वेश्चंस, उनका करेक्ट वन वर्ड आपको चूज करना है। क्वेश्चन पढ़िए, ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड। एक ऐसी जगह जहां पे जुआ खेला जाता हो, उसको क्या कहेंगे? स्टेडियम, जिम्नेजियम, कसिनो या एरेना? बताओ। स्टेडियम तो आप जानते ही हो, ठीक है, जहां खेल का मैदान, जहां पे नॉर्मल खेल्स होते हैं। जिम्नेजियम जहां पे जिम्नास्टिक होती है। कसिनो, कसिनो होता है जहां पे जुआ वगैरह खेला जाता है। एरेना, एरेना होता है रंगमंच, जहां पे कार्यक्रम होते हैं। तो सी ऑप्शन सही होगा, कसिनो। नेक्स्ट है, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीज। एक ऐसा डॉक्टर जो स्किन डिजीज ट्रीट करता हो, ठीक है, स्किन डिजीज को सही करता हो, उस डॉक्टर को हम क्या कहेंगे? डर्माटोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे? डर्माटोलॉजिस्ट। अच्छा, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट क्या होता है? ऑप्थल्मोलॉजिस्ट होता है नेत्र रोग विशेषज्ञ, ठीक है, आंखों के डॉक्टर को ऑप्थल्मोलॉजिस्ट कहेंगे। ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट देखो, डेंटिस्ट अलग होता है, ऑर्थोडोंटिस्ट अलग होता है। जब दांतों की, जबड़े की, इनकी जो सर्जरी करता है वो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है, और जो दांतों की जो नॉर्मल डिजीज क्योर करता है वो डेंटिस्ट होता है। ओके, कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो हार्ट डिजीज को क्योर करे, वो कार्डियोलॉजिस्ट। तो हमें स्किन डिजीज को क्योर करने वाला, स्किन डिजीज को ट्रीट करने वाले डॉक्टर को हम कहेंगे डर्माटोलॉजिस्ट। ओके, आगे चलो, करेक्ट वन वर्ड देखिए, एन इमेजिनरी आइडल सोसाइटी। इमेजिनरी आइडल सोसाइटी करवाया हुआ है, किसे कहेंगे? आदर्शवाद, ठीक है, जहां आदर्श समाज हो उसको कहेंगे यूटोपिया। क्या कहेंगे? यूटोपिया कहेंगे। अल्टीमेट होता है पूर्णतया, फ्लोलेस मॉडल तो ये नहीं होंगे, यूटोपिया होता है आदर्श समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेरी लार्ज इंप्रेसिव रेजिडेंस। बहुत ही बड़ा रेजिडेंस, बहुत बड़ा, उसको क्या कहेंगे? कोठी। हिंदी में कोठी कहते हैं ना, मेंशन। क्या कहेंगे? मेंशन। लार्ज रेजिडेंस मतलब बहुत बड़ी दूर में कोई घर बना हो, उसको मेंशन कहेंगे। इग्लू होता है बर्फ से बना हुआ। केबिन, कोई बहुत बड़ी जगह है, फिर उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट टाइप का कुछ बना हुआ है, वो केबिन होते हैं। कॉटेज, झोपड़ी टाइप की। तो इंप्रेसिव और लार्ज रेजिडेंस को हम कहेंगे मेंशन। नेक्स्ट है फुल ऑफ बीन्स, ये है ईडियम, ठीक है। ईडियम का सही आपको मीनिंग देखना है। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है? देखो, बीन्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे बीन्स होते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ओके, तो बीन्स जब आप खाओगे तो कैसे बन जाओगे? आप एनर्जेटिक और लिवली बन जाओगे। अगर आप बीन्स खाओगे तो आप एनर्जेटिक और लिवली बन जाओगे। मीन्स फुल ऑफ बीन्स का मतलब है लिवली और एनर्जेटिक। नेक्स्ट है, फॉर अ लॉन्ग टाइम ही केप्ट हिज वाइफ इन द डार्क अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ हिज जॉब। जो अंडरलाइन सेंटेंस है उसका आपको सही मीनिंग ढूंढना है। ये एक ईडियम है, इन द डार्क। इन द, अंधेरे में रखना। इन द डार्क का मतलब क्या होगा? इन हाई पोजीशन, नो। इन अ डार्क प्लेस, अंधेरी जगह पे रखना, नो। इन इग्नोरेंस, अंधकार में रखना, ठीक है। इन ए लॉक्ड रूम, ताला जुड़कर कमरे में रखना, नहीं। इन द डार्क का मतलब होता है इन इग्नोरेंस, ठीक है, अज्ञानता में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई क्या होता है? पाई इन द, आसमान में कोई पाई होगी मतलब समथिंग नॉट पॉसिबल, ऐसी कोई चीज जो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई टास्क जो पॉसिबल नहीं है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे आपको सही सिनोनिम्स देखने हैं। सैंक्शन, सैंक्शन स्वीकृत करना, तो डिनायल, ग्रेस, मर्सी या अप्रूवल। डिनायल होता है खंडन करना, इनकार करना। ग्रेस
कृपा, मर्सी होती है दया, अप्रूवल होता है स्वीकार करना। ठीक है, तो सिनोनिम, सैंक्शन का सिनोनिम होगा अप्रूवल, स्वीकार करना। जियोपार्डी, अच्छा जियोपार्डी के का सिनोनिम आपको बताना है, प्रमोशन, प्रिवेंशन, पेरिल और प्रोटेक्शन। देखिए जियोपार्डी होता है किसी चीज का संदेह है, यानी सस्पेंशन भी कह सकते हैं, संदेह या खतरा, जियोपार्डी। इसका सिनोनिम होगा पेरिल। क्या होगा? पेरिल। अब देखिए जिन स्टूडेंट्स को जियोपार्डी नहीं पता है, फर्स्ट टाइम जो ये वर्ड पढ़ रहे हैं, वो ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि प्रमोशन, ठीक है, उन्नति, प्रिवेंशन रोकथाम, प्रोटेक्शन बचाव, तो ये तो नहीं होंगे। तो जियोपार्डी का फिर आप तुक्के भी लगा सकते हो, पेरिल। पेरिल होता है संदेह या खतरा। आगे चलिए, कंडेम। कंडेम होता है निंदा करना या आलोचना करना। कंडेम का सिनोनिम आपको बताना है। कंडेम का सिनोनिम होता है कमेंड। कमेंड होता है सराहना करना। अप्रूव होता है स्वीकार करना। कॉम्प्लीमेंट होता है बड़ाई करना या सराहना करना। और डिनाउंस होता है निंदा करना, आलोचना करना। आगे है एंगल्फ। एंगल्फ किसे कहते हैं? एंगल्फ का भी आपको सिनोनिम देखना है। एंगल्फ होता है कोई ऐसी चीज, यानी सराउंडेड, किसी चीज को के चारों तरफ घेरे रहना या फिर किसी चीज को कवर करना, उसको हम कहेंगे एंगल्फ। एंगल्फ का सिनोनिम है ड्राई होगा, अनकवर होगा, निग्लेक्ट होगा या इनअंडेट होगा। एंगल्फ का सिनोनिम होगा इनअंडेट, यानी कवर करना, इनअंडेट। एंटोनिम्स बताने हैं। सेविज। सेविज होता है जंगली, जंगली गंवार, उसको कहेंगे सेविज। इसके सिनोनिम बताओ। वायोलेंट हिंसक, कल्चर्ड सभ्य, विशियस हिंसक, ब्रूटल बर्बर। तो सेविज जंगली गंवार का जो एंटोनिम है वो होगा कल्चर्ड, यानी सभ्य। नेक्स्ट है फ्रेंडली। फ्रेंडली वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है, तो एमिएबल, जेलस, हॉस्टाइल या अपराइट, बताओ। फ्रेंडली का एंटोनिम होगा एमिएबल। अब देखो, जेलस होता है ईर्ष्यालु, ठीक है। हॉस्टाइल होता है विरोधी। अपराइट होता है बिल्कुल सही, यानी कहते हैं ना ये तो खरा सोना है। खरा सोना है मतलब अपराइट है, यानी सही या खरा, उसको कहेंगे अपराइट। तो फ्रेंडली का एंटोनिम होगा एमिएबल। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेवरी, बहादुरी। बहादुरी का एंटोनिम आपको बताना है हीरोइज्म, स्ट्रेंथ, कावर्डिस या करेज। साहस, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होगा मजबूती। हीरोइज्म आप जानते हो, रिलेटेड टू हीरो। तो ब्रेवरी, बहादुरी का एंटोनिम होगा कावर्डिस, कायरता। क्या होगा? कायरता। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और काफी अच्छा मॉडल पेपर मैंने पूरी कोशिश की है मॉडल पेपर्स को एकदम बेस्ट बनाने की, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बनाने की। आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है एरर फाइंड आउट करना है। ओके, एरर देखो। द आर्मी मार्च्ड fearless towards the enemy cantonment। देखो ध्यान से पढ़ो, जब भी आप एरर वाले क्वेश्चन देखें या फिर इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आप देखें, आपको उस सेंटेंस को 2 बार पढ़ना है। द आर्मी मार्च्ड fearless towards the enemy cantonment। तो आपको ये लगेगा कि यार द आर्मी मार्च्ड, ठीक है, आर्मी ने मार्च की, कैसे की? fearlessly, ठीक है। वर्ब को हम बताएंगे एडवर्ब के द्वारा। तो फियरलेस तो एडजेक्टिव है, हमें यहां पे चाहिए क्या? एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब क्या होगा? फियरलेसली। एरर किसमें है? बी में, सॉरी ए ऑप्शन में। मार्च्ड फियरलेस नहीं आएगा, मार्च्ड फियरलेसली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड व्हेन शी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय। नो सूनर अपने बाद हमेशा और हमेशा लेगा देन। नो सूनर क्या लेगा?
देन लेगा, व्हेन नहीं आएगा। तो यहां पर व्हेन की जगह आ जाएगा देन, डी ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए, सफिक्स आपको अप्रोप्रिएट सफिक्स लगाना है। शी कांट एक्सेप्ट क्रिटिक, यहां पर इस क्रिटिक वर्ड में आपको अप्रोप्रिएट सफिक्स यूज करना है फ्रॉम हर कलीग्स। तो क्रिटिक में अप्रोप्रिएट सफिक्स लगाओ तो क्रिटिकल चाहिए या क्रिटिसिज्म चाहिए या क्रिटिसाइजिंग चाहिए, क्रिटिकिंग हो गया ये। तो अप्रोप्रिएट हमें लगाना होता है सफिक्स या प्रीफिक्स हमेशा ऐसा ऐड करेंगे जिससे मीनिंगफुल बने, ठीक है। जो वर्ड है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ओके, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे तभी वो अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स या सफिक्स माना जाएगा। तो क्रिटिसिज्म, कांट एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म होती है आलोचना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सफिक्स आपको ऐड करना है, ही इज सो रेस्ट, ही इज सो रेस्ट दैट ही कैन नॉट स्टे इन ए प्लेस फॉर लॉन्ग। रेस्ट लेस, रेस्ट में लेस सफिक्स ऐड हो जाएगा, रेस्टलेस बन जाएगा अविवेकी, यानी जिसमें विवेक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज, अब आपको इसमें अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स ऐड करना है। प्लीज डू नॉट बी सो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाया है और इसको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या होता है, उनको पता होता है, एक्चुअल में उनको चीजों का पता है लेकिन थोड़ी सी चूक हो जाती है। ध्यान से पढ़ो, प्लीज डू नॉट बी सो रैशनल। रैशनल के आगे आपको प्रीफिक्स ऐड करना है। प्रीफिक्स ऐड करोगे तो आपको अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स ऐड करना है। बताओ इसमें से क्या करोगे? आई करोगे, आई आर करोगे, आई डबल एल करोगे या आई डबल आर करोगे? बताओ। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि यार आई डबल आर ए टी आई यू एन एल होता है, तो कई तो क्या करेंगे, डी ऑप्शन सही कर देंगे, आई डबल आर। डबल आर कैसे ऐड करोगे? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी आर दिया हुआ है, एक आर तो हमारे पास है, तो हम अगर आई डबल आर ऐड करेंगे प्रीफिक्स तो क्या होगा, ट्रिपल आर हो जाएगा। हमें ट्रिपल आर मूवी नहीं देखनी है, हम ऐड करेंगे आई आर। आई आर अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स होता है तो हो जाएगा आई डबल आर ए टी आई ओ एन ए एल, इर्रेशनल। कई बार एग्जामिनर क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपको घुमाने के लिए। आगे देखिए, अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स ऐड करो, ओके, मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। इक्वल, तो इक्वल का नॉन इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, सो इक्वल होगा या एन इक्वल होगा। इक्वल का बन जाएगा अनइक्वल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स ऐड करना है आर्की। आर्की में ऐड कर देंगे एनार्की, आर्की का बन जाएगा एनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ऑलवेज प्रूडेंट टू ले आउट सम मनी फॉर अनफोर्सीन एक्सपेंसेस। यह हमेशा प्रूडेंट होता है समझदारी, तो यह हमेशा समझदारी की बात है कि अनफोर्सीन यानी फ्यूचर के जो खर्चों के लिए मनी को क्या कर देना, बचाकर रखना, अलग बचाकर रखना। भविष्य के खर्चों के लिए पैसे को अलग बचाकर रखना एक समझदारी वाली बात होती है। ले आउट जो होता है वो अब यहां पर हमें क्या चाहिए, यहां पर सेंस चाहिए अलग बचाकर रखने का। ले आउट तो होता है किसी चीज का नक्शा या प्लान, जैसे आप नया घर बना रहे हो या फिर कोई नई बिल्डिंग बन रही है तो उसका ले आउट प्लान होता है, ठीक है। तो ले आउट तो नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, ले बैक। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। ले बैक होता है चढ़ने की एक ट्रिक, ठीक है, रॉक पे या माउंटेन पे जो क्लाइंब करने की ट्रिक होती है वो ले बैक होती है। ले ऑफ, ले ओवर और ले असाइड, देखो इसका सही आंसर होगा ले असाइड। ले असाइड का मीनिंग होता है कि मनी को बचाकर रखना, ठीक है, मनी या फिर कोई भी चीज को बचाकर रखना, साइड में बचाकर रखना, उसको कहेंगे ले असाइड। ले ओवर, ले ओवर होता है ट्रेवलिंग के टाइम पे, ट्रेवलिंग के टाइम पे किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए स्टे करना, उसको हम क्या कहेंगे, ले ओवर कहेंगे।
ले ऑफ होता है किसी को काम करने से रोकना, वो होता है ले ऑफ। यहां पर आएगा डी ऑप्शन, ले असाइड। आगे चलिए। द लॉ फाइनली ब्लैंक विद द ड्रेडेड क्रिमिनल हु मैनेज टू इल्यूड द पुलिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। पुलिस नहीं होगा, पुलिस होगा। ड्रेडेड होता है कुख्यात। अब यहां पर द लॉ फाइनली, कोर्ट ऑन नहीं आएगा, यहां आएगा कॉट अप। कॉट अप होता है पकड़ लेना, ठीक है, कॉट अप, डी ऑप्शन। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लास्ट टाइम 13 मार्च को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था आई थिंक ये क्वेश्चन। यू शुड प्रैक्टिस सो दैट यू डू नॉट ब्लैंक दैट द मैच। तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि तुम उस मैच को खो ना दो। ए जो ऑप्शन है LOOSE, लूज, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव लूज, ढीला। हमें यहां पर एडजेक्टिव नहीं, हमें यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। LOSE, लॉस, लॉस जो होता है वो होता है खोना, हारना। लॉसिंग आएगा नहीं क्योंकि डू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING नहीं आएगा। LOSS होता है नाउन, ये होता है हानि, LOSS लॉस, हानि। यहां पर बी ऑप्शन होगा, LOSE लूज। इट वॉज ब्लैंक ऑफ यू टू हेल्प मी। तो इट वॉज क्या आएगा, कंसिडरेबल आएगा, कंसिक्रेट आएगा, कंसिडरेट आएगा या कॉन्फिडेंस आएगा। बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा स्पेलिंग्स का, ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स में आते हैं। ओके, कंसिडरेट क्या आएगा, कंसिडरेट। अब कंसिडरेट क्या होता है, कंसिडरेट होता है किसी की, दूसरे की भावनाओं को समझना, दूसरे की भावनाओं को समझना, संवेदनशील बनना, दूसरे की भावनाओं की कद्र करना। तो इट वॉज कंसिडरेट ऑफ यू टू हेल्प मी, ये आपकी बहुत अच्छी बात है, ये आपकी संवेदनशीलता है कि आपने हमारी हेल्प की, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ही ब्लैंक टू बिकम एन ऑथर। ही एस्पायर्स टू बिकम एन ऑथर, एक्सपायर्स आएगा, एंटिक्स आएगा, एंटीक्स आएगा। बताओ क्या आएगा। एस्पायर्स होता है महत्वाकांक्षा रखना, तो वह महत्वाकांक्षा रखता है किस चीज की, टू बिकम एन ऑथर, एक ऑथर बनने की वह महत्वाकांक्षा रखता है, एस्पायर्स। एक्सपायर तो डेट पूरी हो जाना। एंटिक्स, एंटिक्स होता है सिली वे ऑफ बिहेविंग, बिहेव करने का बुरा, ठीक है, बुरा तरीका, सिली वे ऑफ बिहेविंग। एंटीक्स होती हैं प्राचीन की चीजें, पुरानी चीजें। तो यहां पर कौन सा वर्ड बैठ रहा है, एस्पायर्स, महत्वाकांक्षा रखना। वी शुड ब्लैंक आवर वोट वाइजली टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। कास्ट, CASTE, ए ऑप्शन में जो कास्ट है इट मीन्स जाति। CAST कास्ट होता है वोट डालना, कास्ट का मतलब डालना होता है। COAST कोस्ट होता है किनारा। COST कोस्ट होती है कीमत। यहां पर हमें वोट डालने वाला कास्ट चाहिए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, द इकोनॉमी वॉज हिट हार्ड विद द रिसेशन ब्लैंक द लेट 90s। अब यहां पर क्या आएगा टाइम के लिए, अकॉर्डिंग द लेट 90s नहीं आएगा, बाय द लेट 90s, अपॉन लेट 90s के ऊपर तो नहीं आएगा, रिसेशन ऑफ द लेट 90s। तो यहां सही जो ऑप्शन होगा बाय, टाइम के लिए, टाइम के लिए बाय का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, ही वॉज अशेम्ड ब्लैंक बिहेविंग सो बैडली। मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन की कुछ वीडियोस दे रखी हैं, वहां से ये क्वेश्चन उठा है। अशेम्ड जो है वो अपने बाद में अव प्रेपोजिशन लेता है। ये जो क्वेश्चन होंगे वो तभी सही होंगे जब आपको फिक्स प्रेपोजिशंस लर्न हो। ओके, अशेम्ड अव। नेक्स्ट है, ओपन योर बुक्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओपन योर बुक्स ब्लैंक पेज 35। अपनी किताब को 35 पेज नंबर पर खोलो। पर आ रहा है, हिंदी में पर बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे यार, इन, ऑन,
एट, बाय, क्या आएगा? ऑन आएगा। ओपन योर बुक्स ऑन पेज 35। अपनी किताब को 35 नंबर के पेज पर खोलो। तो आप क्या करोगे? सी ऑप्शन कर दोगे, सही है ना? सी ऑप्शन नहीं होगा। बुक्स के पेजेस के लिए हमेशा एट का यूज करेंगे, हमेशा एट का यूज होगा। ओपन योर बुक्स एट पेज 35। ओके, नेक्स्ट, आई हैव क्वाइट अ फ्यू बुक्स ऑन आर्ट एंड कल्चर। क्वाइट के बाद में अ आएगा, तो क्वाइट अ, थोड़ी बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही लिव। बहुत अच्छे क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का टॉपिक कई स्टूडेंट्स को काफी टफ लगता है, इनफैक्ट कई नहीं, मोस्टली स्टूडेंट्स को टफ लगता है। और लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था, मैंने आपको बहुत इजी वे में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करवाए थे। अगर आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में दिक्कत आती है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ें। इसके साथ ही मैं 2-3 दिन में ही आपको अलग से फिर से एक बार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाने वाली हूं, उसमें भी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ही लिव्ड। अच्छा देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में क्या होता है, बेसिकली किसी सेंटेंस असर्टिव है उसको निगेटिव, निगेटिव को इंटरोगेटिव, ठीक है, इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि ट्रांसफॉर्म तो हम कर रहे हैं सेंटेंस का, बट हमें उसके मीनिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमें सेंटेंस के मीनिंग को वही रखना है जो वो असर्टिव में था। ओके, अगर हम निगेटिव में बना रहे हैं तो सेंटेंस है ही लिव्ड ओनली फॉर अ फ्यू इयर्स इन इंडिया। वह भारत में कुछ ही साल रहा था। मैं किसी को ये कह रही हूं कि वह तो भारत में कुछ ही साल रहा था। अब एक तो मैंने ये सेंटेंस बोला, एक मैंने ये बोला कि वह भारत में ज्यादा साल नहीं रुका, ज्यादा सालों तक वह भारत में नहीं रुका। वह भारत में कुछ ही साल रुका था, वह भारत में ज्यादा सालों तक नहीं रुका। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में यही होता है कि हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म तो कर देते हैं, बट उसके मीनिंग में हम चेंजेस नहीं करेंगे। तो मीनिंग में चेंजेस नहीं करेंगे। ही लिव्ड ओनली फॉर अ फ्यू इयर्स इन इंडिया। वह भारत में कुछ ही साल रुका था, वह भारत में ज्यादा सालों तक नहीं रुका। बात ये एक ही है, कहने के तरीके दो हैं। यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ही लिव्ड ओनली फॉर अ फ्यू इयर्स इन इंडिया, तो इसका क्या आएगा? ही डिड नॉट लिव फॉर मेनी इयर्स इन इंडिया। ए ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे चलिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, इसको आपको असर्टिव सेंटेंस में बनाना है, तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा। आप इसको सी मत मान लेना, ये बी ऑप्शन को हमें सही करना है। सी ऑप्शन को मैं इरेज कर देती हूं। ओके, आगे चलते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन हमारा, हु डज नॉट वर्शिप द राइजिंग सन। अब देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसको हमें असर्टिव सेंटेंस में बनाना है, ठीक है। एक मैं बात कह रही हूं, उगते हुए सूरज की पूजा कौन नहीं करता। यूज करते हो ना कि उगते हुए सूरज की पूजा कौन नहीं करता, मतलब उगते हुए सूरज की पूजा सभी करते हैं, ठीक है। कहने का तरीका अलग है, बात वही है। ओके, सेंस नहीं बदलना हमें। तो हु डज नॉट वर्शिप द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज की पूजा कौन नहीं करता यार, मतलब उगते हुए सूरज की पूजा सभी करते हैं। एवरीबडी वर्शिप्स द राइजिंग सन। बी ऑप्शन, एवरीबडी वर्शिप्स द राइजिंग सन, बी ऑप्शन सही होगा। आई ब्लैंक है, फॉर माई पेन हैव यू सीन इट। मैं मेरा पेन ढूंढ रहा हूं, क्या तुमने उसे देखा। तो आई एम लुकिंग फॉर माई पेन। लुकिंग फॉर मतलब सर्च करना। माई यंगर डॉटर लर्न इन द क्लास यस्टरडे दैट द
कल मेरी छोटी बेटी ने क्लास में पढ़ा था कि द अर्थ ब्लैंक अराउंड द सन। कल मेरी बेटी ने क्लास में पढ़ा था कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ को हम हमेशा किस में बताएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ जो है या फिर कोई फैक्ट जो है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। तो द अर्थ रिवॉल्व आएगा, ए ऑप्शन, रिवॉल्व नहीं आएगा। कई स्टूडेंट सोचेंगे कि यार यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, यस्टरडे की बात हो रही है, तो सेकंड फॉर्म कर देते हैं। नहीं, पृथ्वी सूरज के पहले भी चक्कर लगाती थी, अब भी चक्कर लगाती है और आगे भी लगाएगी। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 43, वेयर इज ही? वह कहां है? ब्लैंक आई ब्लैंक फॉर हिम सिंस 3 o'clock। वह कहां है? देखो ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में आएगा। वह कहां है? मैं उसका 3 घंटों से इंतजार कर रहा हूं, तो आई हैव बीन वेटिंग आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट ट्रेन ब्लैंक एट मिडनाइट एवरी डे। अब देखो, जो लास्ट ट्रेन है वो हर रोज आधी रात को जाती है, तो ये क्या है? ये हैबिचुअल एक्शन है, बार बार ये हो रहा है, मतलब हर रोज वो जा रही है, रिपीटेड एक्शन है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे तो आएगा शी लीव्स, द लास्ट ट्रेन लीव्स एट मिडनाइट एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर ऑफ देम कंप्लेंट। किसी ने, उनमें से किसी ने भी कंप्लेन नहीं की। डिड दे? सी ऑप्शन। जो क्वेश्चन टैग होते हैं, अगर मेन जो सेंटेंस है वो अगर निगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव में, और मेन सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव में। द लेटर ब्लैंक हैव अराइव्ड बाय नाउ। लेटर को अब तक आ जाना चाहिए था। आप यूज में लेते हैं ना कि लेटर को अब तक पहुंच जाना चाहिए था, तो शुड का यूज होगा। द लेटर शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ। अब आप कहोगे कि मैम कुड क्यों नहीं आया? कुड तो पास्ट के लिए आता है और यहां पर नाउ आया है। ओके, विल नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर के लिए आएगा, वुड भी नहीं आएगा, तो शुड हैव अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव ब्लैंक टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक। तो डू यू हैव, मेनी टाइम तो नहीं आएगा, टाइम के लिए मेनी कैसे आ सकता है, क्योंकि टाइम तो अनकाउंटेबल है। मोस्ट टाइम भी नहीं आएगा, लिटिल टाइम या इनफ टाइम, इनफ टाइम आएगा। डू यू हैव इनफ टाइम, क्या तुम्हारे पास पर्याप्त समय है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, लोट ऑफ पीपल्स। अब ये जो अंडरलाइन सेंटेंस है इसको आपको इंप्रूव करना है। लोट ऑफ पीपल्स विजिट दिस रेस्टोरेंट एज इट्स बिरयानी इज फेमस। अधिकतर लोग, अनेक लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि इस रेस्टोरेंट की बिरयानी बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। इसको आपको इंप्रूव करना है। तो लोट ऑफ पीपल्स कैसे आएगा? पहली बात तो पीपल में एस नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल है। लोट ऑफ पीपल्स गलत है। अ लोट ऑफ पीपल क्या आएगा? अ लोट ऑफ पीपल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ट्राई टू अवॉइड ट्रेवल इन द रश आवर। मैं ट्राई करता हूं क्या करने की? अवॉइड करने की। क्या अवॉइड करने की? तो आई ट्राई टू अवॉइड। अब हम कोई बात बताएंगे, किसी बात को अवॉइड करने की मैं ट्राई कर रहा हूं, तो किससे बताएंगे? जिरंड से आएगा। तो ट्रेवलिंग इन द रश आर आएगा, ट्रेवल इन नहीं आएगा। ट्रेवलिंग इन द रश आर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है। फर्स्ट पढ़ो, द कैप्टन स्कोर्ड ए सेंचुरी इन ए सेकंड इनिंग्स। ठीक है, ए सेकंड इनिंग्स नहीं आएगा, इनिंग आएगा, तो ये गलत है। डू यू माइंड लैंडिंग मी, तो लैंडिंग नहीं आएगा, डू के बाद में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये भी गलत है। आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाय 2 days, बाय नहीं आएगा 2 days के लिए, ये भी गलत है। डी ऑप्शन है, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैव स्टार्टेड वर्किंग होम। डी ऑप्शन सही है। तो ये हमारा इंग्लिश का फर्स्ट मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ।
इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसमें हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, प्लीज इनको ज्यादा से ज्यादा, अब आपने एक बार तो आपने देख ली, ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि वीडियो बार बार देखो, अगर आपके पास टाइम नहीं है वीडियो मत देखो बार बार, लेकिन आपको पीडीएफ लेकर एक बार तो आपको वीडियो देखनी है, एक बार क्लास लेने के बाद आपको अच्छे से समझ लेना है, और वो जो मैटर है वो आपको पीडीएफ से बार बार उसका रिवीजन करना है। ओके, कमेंट करके जरूर बताओगे कि आज की क्लास कैसी लगी है। क्लास अगर अच्छी लगी, मॉडल पेपर अगर पसंद आया है, तो प्लीज इसको अदर स्टूडेंट्स तक भी आपको शेयर करना है। लर्न विद रजनी पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।